एक तस्वीर के दो रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, के ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू। ख्वातीनो हजरात, मुहिबाने उर्दू शुमाली अमेरिका आपका इस महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो मैं एक ऐसी खूबसूरत शायरा को यहाँ पर बुलाऊंगी कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज की ख़वातीन किस गज़ल की और कितनी खूबसूरती से इज़हार बयान कर रही हैं अपनी शायरी में तमाम माशरती मसाइल का भी, और ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं उसको किस तरह से अपनी शायरी में बयान कर रही है। शबीना अदीब कानपुर इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ आई हैं ख़ास फरमाइश पे आपकी, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत माशाल्लाह वेलकम किया जाता है, पसंद किया जाता है। 1985 में आपने शायरी शुरू की थी और जब से ही मुशायरों में उनको बाहर बुलाया जाता है। उनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसमें परवीन शाकिर अवार्ड, बेगम अख्तर अवार्ड और गज़ल क्वीन जैसे अवार्ड शामिल हैं। कई टीवी चैनल पे भी आप अपना कलाम पेश कर चुकी हैं, जिसमें मशहूर शोज़ कपिल शर्मा शो शामिल है, जी टीवी, जी सलाम, दूरदर्शन जैसे मशहूर शो शामिल हैं, जिसमें आप आते रहते हैं। इससे आप उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका एक खूबसूरत शेर मैं पेश करना चाहूँगी यहाँ कि कहीं रहो तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये ख़ता है तो उम्र भर ये ख़ता करेंगे, ये तय हुआ है। मोहतरमा शबीना अदीब। मुहिबाने उर्दू पयामे आमने की ये खूबसूरत और अज़ीमुश्शान शाम, जिसकी सदारत फरमा रहे मेरे करम फरमा और बहुत ही मोहतरम शख्सियत पीरज़ादा कासिम साहब, उनकी सदारत में मैं कलाम पेश करूँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तो मैं चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां मेरे मोहतरम के लिए। मेरी बड़ी बहन हुमैरा रहमान साहिबा, जिनको सुन सुन कर अभी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगता है, यकीन जानिए एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, और जब बड़ों की दुआएं नसीब हो जाती हूँ तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए। इस खूबसूरत अज़ीमुश्शान शाम का मिशन के तौर पर इस महफिल का इनेकाद करने वाले करम फरमा ख्वाजा खतीब साहब, जिनके हुक्म पर आज पहली मर्तबा आप सबके बीच मेरी हाज़िरी। सीधे सीधे शेर पढ़ना चाहती हूँ। इन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, बहुत कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए मैं भी देखती रहती थी, जैसे स्टेडियम में ईद उल अज़हा की नमाज का इंतज़ाम करना और ऐसी शामें सजाना, ये बड़े बड़े कारनामे हैं, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ इस महफ़िल में आकर, इस महफ़िल का मैं हिस्सा बनी। एक मिशन के तौर पे मैं 4 मिसरे पेश करना चाहती हूँ, शरीक करती हूँ आप सबको, और इनकी कोशिश, इनकी काविश, इन सब की, इनके अराकीन की कोशिश, आप सब की कोशिश, ये क्या चाहते हैं पढ़ना चाहती हूँ। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, शुक्रिया। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हों रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हों रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा
मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, जो मेरे लिए काबिल एहतराम। अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर। पेश करना चाहती हूँ, शरीक करना चाहती हूँ। थोड़ा सा सबसे छोटी हूँ डाइस पर, तो चाहती हूँ कि मुझे दुआएं और अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी तरह से दिलाते रहें, ताकि मैं पूरे हौसले से आपकी खिदमत में अशार पेश करती रहूं। मुलाहिजा करें, देखें। हाल क्या दिल का है, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। सुने, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत शुक्रिया पेश करती हूँ। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। 4 मिसरे ये पेश करती हूँ, उसके बाद गजल के चंद अशार। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। शुक्रिया। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब लगा अपनों की दुआएं और मोहब्बतें ऐसे मिलती हैं। बहुत बहुत नवाजिश, करम, मेहरबानी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत नवाजिश। अफशा भाभी बैठी हैं तो एक गज़ल याद आ रही है उनको देखकर। इजाज़त चाहती हूँ और एक गज़ल सुनाती हूँ, पेश करती हूँ। मंजर भाई देखिएगा, मुलाहाजा करें। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वक्त ये गज़ल आपको सुनाऊँ। ख़वातीन की तादाद देखती हूँ, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, तो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुने। अब अपने अपने सोचने की बात है, बस ये नज़रिया सोचने का है। चचा आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत नवाजिश, मेहरबानी कि आप शरीक हुए और आपने दुआओं से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ। गज़ल सुने, पेश करती हूँ। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे,
तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी बेचैन पलकों, शुक्रिया। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। एक औरत का हौसला देखिए और उसका शेर। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं बरक प्यार का, शुक्रिया। मैं बरक प्यार का, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर, बहुत 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 शुक्रिया। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी, मुझको दिल की ज़मीं से। बहुत 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 शुक्रिया जी, बिल्कुल हाजिर हूँ, पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें। सर एक शेर पेश करती हूँ, देखिएगा बाजी आप सबको कि शिरकत चाहती हूँ। और ये शेर, ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे कहकर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। शेर पढ़ती हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी
दवा के लिए अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। बहुत 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 नवाजिश। और वो गज़ल जिसके लिए हमेशा जब भी किसी महफिल में हाज़िरी होती है तो हुक्म होता है, तो मैं चाहती हूँ कि उस हुक्म की तामील करूँ। और सद से इजाज़त, आप सबसे भी इजाज़त, उस गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। मुलाहज़ा कीजिएगा, बहुत खूबसूरत समाते हैं, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया पेश करती हूँ। सुने। खामोश लब हैं, मतीन भाई इसीलिए उस वक्त रोक रखा था, मुझे मालूम था कि मुझे अपने वक्त में क्या पढ़ना है। बहुत शुक्रिया। और एक इल्तिजा भी करना चाहती हूँ आप सबसे कि हमारे एल्बम में जो रईस अनीस साबरी साहब है, बहुत अच्छा गाया। यकीन जानिए मैंने कभी ज़िंदगी में म्यूज़िक पे नहीं गाया, क्योंकि शुरू से इस शायरी की दुनिया में मैंने सफ़र किया है, मुझे नहीं मालूम म्यूज़िक का ABCD क्या होता है। लेकिन ये इन लोगों की मेहनतें हैं जो डायरेक्ट मुझे स्टूडियो में जाकर और डायरेक्ट उन्होंने ट्रैक पे मुझे गवा दिया, और आप सबकी दुआ से मैंने गा लिया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपकी दुआओं के ही सदक़े यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं चाहती हूँ कि यही दुआएं हमेशा मुझे मिलती रहें ताकि मुझ में हौसला रहे। पेश करती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुनाती हूँ, आप सब मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं गज़ल ना गा के पढ़कर कोई लोरी गाने लगी हूँ, जो कुछ लोग थोड़े से खामोश नज़र आने लगे हैं। तो थोड़ा सा आप दुआएं दें, मैं शेर पढ़ती हूँ कि अभी ना नहीं आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी ना आएगी नींद तुमको, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, सलाम। अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। बहुत नवाजिश। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। नवाजिश। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बतौर खास ये शेर, जो खानदानी रईस है हो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा लगा कि आपने उसी तरह से, उसी खुलूस से सुना। जी बिल्कुल, आपका हुक्म मैं हाजिर हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा
खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमने अपने डाइस के लिए लिखा जी। नहीं नहीं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सबकी दुआएं मुझे मिल रही हैं, हौसला मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज के जो मुशायरे हैं, कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं, जूनियर इनके आगे बैठते भी हैं, और कभी कभी इनके शेर भी आपको सुनाकर चले जाते हैं और आप उस पर वाह वाह करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस सच को आपसे शेयर करना चाहिए और आपसे हिम्मत मांगनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। मैं शेर पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आप बैठे हो पहली सफ में। जरा सा अच्छा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आप बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है। शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आप बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मख्ता पेश करती हूँ, मुलाहजा करें। बहुत शुक्रिया। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश लब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मैं हाजिर हूँ। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बस बस अब मैं हाजिर हूँ। खतीब भाई का हुक्म है, इसलिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ माइक पर। आप सबसे भी इजाज़त मांगती हूँ, सद से इजाज़त। एक गीत सीधे सीधे पढ़ना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत समाते हैं, अच्छे सच्चे लोग, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम। सीधे सीधे गीत पढ़ती हूँ, सुने। मुझे सुनाई नहीं देता जब आप कुछ कहते, तो मैं सुन नहीं पाती क्योंकि वो बातें मैं नहीं सुनती जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बहुत शुक्रिया बाजी। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसलिए घर सजा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बंद देखें। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी
मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पर मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। क्या इतना बुरा गीत है कि इतनी खामोशी से सुना जाता है? कमाल है। बैठ जाऊं? मैं हाजिर हूँ इसलिए चूंकि मुझे हुक्म मिला है और आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ही नहीं सुना पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बहरहाल बस मैं सीधे पढ़ती हूँ, सुने। दिए मुंडेरों ना मेरी गजलों में तितलियों के, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस ऐसे ही सुनिए। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीना रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीना रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बस में शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए सदर साहब ने अगर मुझे दुआएं दे दी और दाद दे दी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, यही मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं सलाम करती हूँ आप सबको भी और बहुत शुक्रिया सर। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़्म में शेरो सुखा में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। ज़मीं के बन सुने, ज़मीं के जख्मों को फूल करने घटा भी गिर गिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। ज़मीं के जख्मों को फूल करने घटा भी गिर गिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। फ़ज़ा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ, और बिना तुम्हारे हयात कैसी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही
बहुत शुक्रिया। मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आप सबसे इजाजत। ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के गम अकेले सहूं हमेशा। ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के गम अकेले सहूं हमेशा। कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही। बहुत 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 For more, log on to www.mohibaneurdu.com. Mohibane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.